हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 6 महाराज परीक्षित का निधन। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव के पुत्र स्वरूप सिद्ध तथा समदृष्टि वाले श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कहा गया था उसे सुनकर महाराज परीक्षित नम्रतापूर्वक उनके चरण कमलों के पास गए। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए हाथ जोड़े जीवन भर भगवान विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहा। महाराज परीक्षित ने कहा, आपने आदि तथा अंत से रहित भगवान हरि की यह कथा सुनाकर मुझ पर इतनी महती कृपा प्रदर्शित की है कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए हुए हैं। मैंने आपसे यह श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है जो सारे पुराणों का सार है और भगवान उत्तम श्लोक का समुचित रूप से वर्णन करता है। हे प्रभु, जब मुझे तक्षक हरे कृष्णा, हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्वयं को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर दिया है जो सारे भय को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोक्षज को सौंप सकूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर अपना जीवन त्याग सकूं। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया है। मेरा अज्ञान मिट चुका है। अब मैं ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार में स्थिर हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्री व्यासदेव के संत सरस पुत्र ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा तथा वहाँ पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर श्री सुखदेव उस स्थान से प्रस्थान कर गए। तब महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख दर्भ के बने आसन पर उत्तर की ओर मुख करके गंगा नदी के तट पर बैठ गए। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई और वे समस्त भौतिक आसक्ति तथा संशय से मुक्त थे। संत सरल राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपनी आत्मा के भीतर स्थिर कर लिया और परम पूर्ण सत्य का ध्यान करने लगे। उनकी प्राणवायु ने गति करनी बंद कर दी और वे वृक्ष की तरह स्थिर हो गए। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण के पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा था कि उसने मार्ग में कश्यप मुनि को देखा। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देकर महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उसे काट लिया। ब्रह्मांड भर के जीवों के देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राजर्षि का शरीर सर्प विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा और सारे देवता, असुर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी चकित हो उठे। देवलोक में दुंदुभियाँ बजने लगी। गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए। देवताओं ने साधु साधु कहते हुए फूलों की वर्षा की। यह सुनकर कि उनके पिता को तक्षक ने डस लिया है, महाराज जन्मेजय अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने सारे सर्पों को यज्ञ अग्नि में भेंट कर दिया। तब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते देखा तो वह भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, समस्त सर्पों में अधम वह तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा।
ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है, जिनके पास वह शरण के लिए पहुंचा है। इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, तो हे ब्राह्मणों, तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा लेते? यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए यह मंत्र पढ़ा, हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। जब ब्राह्मणों ने इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो वे राजा जन्मेजय के पास पहुँचे और उनसे इस प्रकार कहा, हे पुरुषों में राजा, यह उचित नहीं है कि सर्पराज आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण और अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उसके अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, किसी के सुख तथा दुख को उत्पन्न करने के लिए कोई अन्य उत्तरदायी नहीं है। जब बद्ध जीव सर्पों, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है तो वह अपने ही विगत कर्म के फल का अनुभव करता है। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ को जो अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा से शुरू किया गया है, बंद कराने। पहले ही अनेक निर्दोष सर्प जलाकर मार दिए गए हैं। दरअसल सारे व्यक्तियों को अपने विगत कर्मों के अदृष्ट परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह कहे जाने पर महाराज जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। महर्षि के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा की। यह निस्संदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति है जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं भगवान की भिन्नांश है, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित हैं। किंतु एक सर्वोच्च सत्य होता है जिसमें माया यह सोचते हुए कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती हूँ, क्योंकि यह कपटी है, निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। सर्वोच्च सत्य में मायामय तर्क वितर्क के दर्शन नहीं होते, प्रत्युत उसमें अध्यात्म विद्या के असली जिज्ञासु निरंतर प्रमाणित आध्यात्मिक शोध में लगे रहते हैं। उस सर्वोच्च सत्य में भौतिक मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, जो कभी निर्णय तो कभी संशय के रूप में कार्य करता है। सजीत वस्तुएं, उनके सूक्ष्म कारण और उनके उपयोग से प्राप्त आनंद के लक्ष्य वहाँ विद्यमान नहीं रहते। यही नहीं, उस सर्वोच्च सत्य में मिथ्या अहंकार तथा 3 गुणों से आच्छादित कोई बद्ध आत्मा नहीं होता। वह सत्य प्रत्येक सीमित तथा असीमित वस्तु को अपने से अलग करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे चाहिए कि भौतिक जीवन की तरंगों को रोककर सर्वोच्च सत्य के भीतर आनंद ले। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, जो वास्तव में सत्य नहीं है, वे भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। वे क्षुद्र भौतिकता को त्याग कर अपने हृदय के भीतर परम सत्य को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान में उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं, क्योंकि वे मैं तथा मेरा के विचारों से जो देह तथा गेह पर आधारित है दूषित नहीं होते। मनुष्य को सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए।
भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मैं अनवरुद्ध पुण्य पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से ही मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और इसकी सराहना कर सका। शौनक ऋषि ने कहा, हे भद्रसूत, कृपा करके हमें बतलाएं कि किस तरह पेल तथा श्रील व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थिर था। इस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वह अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक लेता है। हे ब्राह्मण, वेदों के इस सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि, क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कलमश से अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य सूक्ष्म गुण से 3 ध्वनियों से स्वरबद्ध ओंकार उत्पन्न हुआ। ओंकार में अदृश्य शक्तियाँ हैं और यह शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है। यह परम सत्य की 3 अवस्थाओं भगवान परमात्मा तथा निर्विशेष सत्य में उनका स्वरूप है। यह ओंकार, जो कि अंततः अभौतिक तथा अश्रव्य होता है, उसे परमात्मा कान या कोई अन्य इंद्रियां न होते हुए भी सुनता है। वैदिक ध्वनि का पूरा विस्तार ओंकार से ही हुआ है, जो हृदय के आकाश के भीतर आत्मा से प्रकट होता है। यह स्वजन्मा परम सत्य परमात्मा की प्रत्यक्ष उपाधि है और गुह्य सार तत्व तथा समस्त वैदिक स्तोत्रों का नित्य बीज है। ओंकार से अ, उ तथा म वर्णों की 3 मौलिक ध्वनियाँ प्रकट हुई। हे भृगुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, ये तीनों भौतिक जगत के 3 विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं, जिनमें प्रकृति के 3 गुण ऋग, यजुर तथा साम वेदों के नाम से भूर, भुवर एवं स्वर, लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत, सुप्त एवं सुसुप्त नामक 3 वृत्तियाँ धारण करते हैं। ब्रह्मा ने ओंकार से अक्षर की सारी ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, अर्थस्वर, ऊष्म, स्पर्श इत्यादि उत्पन्न की, जो हस्व तथा दीर्घ माप जैसे गुणों से विभेदित की जाती है। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने इस समूह का उपयोग अपने 4 मुखों से 4 वेदों को उत्पन्न करने के लिए किया, जो पवित्र ओंकार तथा 7 व्याहृतियों समेत प्रकट हुए। उनका अभिष्ट वैदिक यज्ञ विधि को 4 वेदों में से प्रत्येक के पुरोहितों द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों तक विस्तार देना था। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे और वैदिक वाचन कला में पटु थे। फिर उन्होंने स्वयं आचार्यों की भूमिका ग्रहण की और अपने अपने पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। इस तरह चतुर्युग के सारे चक्रों में दृढ़ व्रत शिष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा द्वारा इन वेदों को प्राप्त किया। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में इन वेदों को प्रसिद्ध मुनिगण पृथक विभागों में संपादित करते हैं। यह देखकर कि काल के प्रभाव से सामान्यतया लोगों की आयु, बल तथा बुद्धि घटती जा रही है, महामुनियों ने अपने हृदयों में स्थित भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का क्रमबद्ध विभाजन कर दिया। हे ब्राह्मण, वैवस्वत मनु के वर्तमान युग में ब्रह्मा और शिवजी की अगुवाई में ब्रह्मांड के नायकों ने समस्त जगतों के रक्षक भगवान से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। हे महान भाग्यवान शौनक, तब अपने स्वांश के अंश का देवी स्फुलिंग प्रदर्शित करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। इस रूप में, जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं,
उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर दिया। श्रील व्यासदेव ने ऋग, अथर्व, यजुर तथा सामवेद के मंत्रों को 4 वर्गों में अलग अलग कर दिया। जिस तरह मणियों के मिले जुले संग्रह में से ढेरियाँ लगा दी जाती है, इस तरह उन्होंने 4 पृथक पृथक वैदिक ग्रंथों की रचना की। अत्यंत शक्तिमान एवं बुद्धिमान व्यासदेव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और हे ब्राह्मण, उनमें से हर एक को इन 4 संहिताओं में से एक एक का प्रभार सौंप दिया। श्री व्यासदेव ने प्रथम संहिता ऋग्वेद की शिक्षा पहल को दी और इस संग्रह का नाम बहृच रखा। मुनि वैशंपायन से उन्होंने यजुर मंत्रों का संग्रह निगत का प्रवचन किया। उन्होंने जैमिनी को छंदोक संहिता से सामवेद के मंत्रों की शिक्षा दी और अपने प्रिय शिष्य सुमंतु को उन्होंने अथर्ववेद कह सुनाया। अपनी संहिता को 2 भागों में विभक्त करने के बाद विद्वान पेल ने इसे इंद्र, प्रमिति तथा भास्कर को बतलाया। हे भार्गव, भास्कर ने अपने संग्रह को पुनः 4 भागों में विभाजित कर दिया और उन्हें अपने 4 शिष्यों बौद्ध, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अग्निमित्र को पढ़ाया। आत्मसंयमी ऋषि इंद्र प्रमिति ने अपनी संहिता विद्वान योगी मांडुक्य को पढ़ाई, जिसके शिष्य देवमित्र ने आगे चलकर सौभरी तथा अन्यों को ऋग्वेद के सारे विभाग दे दिए। मांडुक्य के पुत्र साकल्य ने अपनी संहिता को 5 भागों में बांट दिया और इनमें से प्रत्येक उपविभाग वात्स्य, मृदल, शाली, गोखल्य तथा शिशिर को सौंप दिए। मुनि जातुकर्ण ने भी साकल्य का शिष्य था। उसने साकल्य से प्राप्त संहिता के 3 विभाग किए और उसमें एक चौथा अनुभाग वैदिक शब्द संग्रह निरुक्त का जोड़ दिया। उसने इन 4 भागों में से एक एक विभाग को अपने 4 शिष्यों बलाग, द्वितीय पेल, जावाल तथा विरज को पढ़ाया। भास्कली ने ऋग्वेद की समस्त शाखाओं से वालखिल्य संहिता तैयार की। यह संहिता वालायनी, भज्य तथा कासर को प्राप्त हुई। इन संत ब्राह्मणों ने ऋग्वेद की इन विविध संहिताओं को शिष्य परंपरा द्वारा बनाए रखा। वैदिक स्तोत्रों के इस विभाजन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। वैशंपायन के शिष्य अथर्ववेद के आचार्य बने। वे चरक कहलाते थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए कठिन व्रत किए थे। एक बार वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रभु, आपके निर्बल शिष्यों के दुर्बल प्रयासों से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वयं कुछ उत्कृष्ट तपस्या करूँगा। ऐसा कहे जाने पर गुरु वैशंपायन क्रुद्ध हो उठे और कहा, यहाँ से निकल जाओ। अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य बहुत हो चुका, तुम तुरंत ही वह सब लौटा दो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तब देवराज पुत्र याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्र उगल दिए और वहाँ से चला गया। इन यजुर मंत्रों को ललचाई दृष्टि से देख रहे एकत्र शिष्यों ने तीतरों का रूप धारण करके उन्हें चुग लिया। इसलिए यजुर्वेद के ये विभाग अत्यंत सुंदर 33तरीय संहिता अर्थात तीतरों द्वारा संकलित मंत्र के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मण सोनक, तब याज्ञवल्क्य ने ऐसे नवीन यजुर मंत्रों की खोज करनी चाहिए जो उसके गुरु को भी ज्ञात न हो। इसे मन में रखकर उसने शक्तिशाली सूर्यदेव की ध्यानपूर्वक पूजा की। श्री याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सूर्यदेव के रूप में प्रकट भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आप 4 प्रकार के जीवों के, जिनमें ब्राह्मण से लेकर घास की पत्ती तक सम्मिलित है, नियंता के रूप में उपस्थित हैं। जिस तरह आकाश हर जीव के भीतर तथा बाहर विद्यमान रहता है, उसी तरह आप परमात्मा रूप में सभी के हृदय के भीतर तथा काल रूप में उनके बाहर उपस्थित रहते हैं। जिस तरह आकाश उसमें विद्यमान बादलों से आच्छादित नहीं हो सकता, उसी तरह आप मिथ्या भौतिक उपाधि से कभी प्रच्छन्न नहीं होते। एक
वर्ष, क्षण, लव तथा निमेष जैसे लघु कालखंडों से बना है और वर्षों के प्रभाव से आप जल को सुखाकर तथा पुनः उसे वर्षा के रूप में जगत को प्रदान करके उसका अकेले ही पालन पोषण करते हैं। हे शक्तिमान सूर्यदेव, आप सारे देवताओं में प्रमुख हैं। मैं आपके तेज मंडल का मनोयोग से ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो कोई परंपरा से प्राप्त वैदिक विधि द्वारा प्रतिदिन आपकी 3 बार स्तुति करता है, उसके सारे पाप कर्मों, सारे परवर्ती कष्टों तथा इच्छा के मूल बीज तक को आप जला देते हैं। आप उन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के हृदय में अंतर्यामी प्रभु के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो पूरी तरह आपकी शरण पर आश्रित है। निस्संदेह आप उनके मन, इंद्रियों तथा प्राणों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संस्कार अंधकार रूपी अजगर के विकराल मुख में पड़कर निकला जा चुका है और इस तरह अचेत हो गया है, मानो मृत है। किंतु आप संसार के सोते हुए लोगों पर कृपापूर्ण दृष्टि फेरते हुए दृष्टि के उपहार से उन्हें जगाते हैं। इस तरह आप सर्वाधिक करुणा करें। प्रतिदिन तीनों पवित्र संधियों पर आप पुण्यात्माओं को परम श्रेयस मार्ग में लगाते हैं और उन्हें धार्मिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। आप पृथ्वी के राजा की तरह सर्वत्र विचरण करते हुए असाधुओं के बीच भय फैलाते हैं और दिशाओं के शक्तिमान देव हाथ जोड़कर आपको कमल के फूल तथा अन्य आदर पूर्ण भेंटें प्रदान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके उन चरणों तक पहुंचना चाहता हूं, जिनका सम्मान तीनों लोकों के आध्यात्मिक स्वामी करते हैं, क्योंकि मैं आपसे यजुर्वेद के उन मंत्रों को पाने के लिए आशान्वित हूँ जो अन्य किसी को ज्ञात नहीं है। सूत गोस्वामी ने कहा, ऐसी स्तुति से प्रसन्न होकर शक्तिशाली सूर्यदेव ने घोड़े का रूप धारण कर लिया और याज्ञवल्क्य मुनि को वे यजुर्मंत्र प्रदान किए, जो मानव समाज में पहले अज्ञात थे। यजुर्वेद के सैकड़ों मंत्रों से शक्ति संपन्न मुनि ने वैदिक वाड्मय की 15 नवीन शाखाएं बनाई। ये वाजसनेयी संहिता के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि वे घोड़े के आलों से उत्पन्न हुई थी और इन्हें काण्व, माध्यन्दिन तथा अन्य ऋषियों के अनुयायियों ने शिष्य परंपरा रूप में स्वीकार कर लिया। सामवेद के अधिकारी जैमिनी ऋषि के सुमंतु नाम का पुत्र था और सुमंतु का पुत्र सुतवान था। जैमिनी मुनि ने उनमें से हर एक को सामवेद संहिता के विभिन्न खंड सुनाए। जैमिनी का दूसरा शिष्य सुकर्मा महान पंडित था। उसने सामवेद रूपी विशाल वृक्ष को 1000 संहिताओं में विभक्त कर दिया। तब हे ब्राह्मण, सुकर्मा के 3 शिष्यों कुशलपुत्र हिरण्यनाभ, पौष्यंजी तथा आध्यात्मिक साक्षात्कार में अग्रणी आवंत्य ने साम मंत्रों का प्रभाव संभाला। पौष्यंजी तथा आवंत्य के 500 शिष्य सामवेद के उत्तरी गायक के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में उनमें से कुछ तो पूर्वीय गायक भी कहलाने लगे। पौष्यंजी के 5 अन्य शिष्यों लोगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशित तथा कुक्षी में से हर एक को 100 संहिताएँ मिली। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने अपने शिष्यों से 24 संहिताएँ कही और शेष संहिताएँ स्वरूप सिद्ध मुनि आवंत्य द्वारा आगे चलाई गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद अध्याय 6 महाराज परीक्षित का निधन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।